बस। चलो देखो आप, अब हो गया, फिर किसी को दीजिएगा, हम लोग बस कॉल करते चलो देखो आगे शुरू करते हैं। ये 10.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं, उनमें से 9 नंबर क्वेश्चन हो गए 9 तक। हम लोग इतना जैसे 9 तक कोई क्वेश्चन बताओ जो बनने वाला हो। अच्छा 9 तक कहाँ बन जाएंगे सारे? ठीक है, सर्किल का सेंटर दिया, रेडियस है, सर्किल की इक्वेशन निकालना है, सर्किल की इक्वेशन का सेंटर और रेडियस निकालना। यस 9 तक यही ना है। हाँ यस सर। 10 नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो। 10 नंबर क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल। 10 नंबर हमेशा आता भी है, 10 नंबर बोर्ड एग्जाम में। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल, find the equation of circle passing through the point, passing through the point 4 1 4 1 and 4 1 and 6 5 6 5 यही ना। whose center lies on the straight line, whose center, देखो whose center lies on the straight line, कौन स्ट्रेट लाइन, उसका इक्वेशन दिया है 4s plus y is equal to 16, 4s plus y is equal to 16, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे गिवन टू पॉइंट, एक पॉइंट का नाम क्या रख लें E, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 4 और दूसरा क्या है Q, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 6 5, एंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, एंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन क्या है 4x और प्लस y इक्वल टू 16। इसका डायग्राम कैसे बनाओगे, एक सर्किल बना लेते हैं इस प्रकार से, ये सर्किल हो गई है ना, ये सर्किल है और इस सर्किल का सेंटर कंटेन है एक लाइन में। ये लाइन की इक्वेशन आपको पता है 4x प्लस y इज इक्वल टू 16। ये सर्किल पास कहाँ से हो रहा है, P से और Q से। P का कोऑर्डिनेट क्या है 4 और कामा 1 और Q का कोऑर्डिनेट क्या है, Q का कोऑर्डिनेट क्या है 6 कामा 5, ठीक है। ये सेंटर जिसको C से डिनोट कर लिए, इस सेंटर का कोऑर्डिनेट आपको पता है -g और -f होता है, कल बताया -g कामा -f होता है सेंटर का कोऑर्डिनेट, और रेडियस √g² प्लस f² - c, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्किल का इक्वेशन मान लेंगे कि s² प्लस y² प्लस 2gs प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 है, सर्किल जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। अब ये सर्किल कहाँ से पास होता है, P और Q से पास होता है, इसलिए P और Q का कोऑर्डिनेट सर्किल की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो इक्वेशन आ जाएगा। फिर सर्किल का सेंटर कहाँ कंटेन है, सर्किल का सेंटर स्ट्रेट लाइन फर्स्ट में कंटेन है ना, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट है, सेंटर का कोऑर्डिनेट लाइन फर्स्ट के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जी और एफ के रूप में एक इक्वेशन और मिल जाएगा। जी और एफ के रूप में 3 इक्वेशन मिले, तो इक्वेशन जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल माने उसका नाम फर्स्ट रख लिया, सेकंड और थर्ड में सेटिस्फाई कराने के बाद आया, सेकंड में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सी का एलिमिनेशन होगा, जी और एफ के रूप में इक्वेशन आ जाएगा। और सेंटर के कोऑर्डिनेट को जो सेटिस्फाई कराने से इक्वेशन आया है जी और एफ के रूप में, तो उन दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करके जी और एफ की वैल्यू निकालेंगे, और जी और एफ की वैल्यू के इक्वेशन सेकंड में रख देंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी, और जी और एफ सी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे तो सर्किल इक्वेशन आ जाएगा। सबसे पहले एक बार मुख्य समाचार एक बार फिर क्या करें, सर्किल इक्वेशन क्या मानेंगे, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन सर्किल फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट नहीं सेकंड, ये तो फर्स्ट मान चुके हैं, ठीक है। अब सर्किल सेकंड कहाँ से पास होता है, सुनो P और Q से पास होता है, P और Q को कोऑर्डिनेट सर्किल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करके, तो 2 इक्वेशन और मिलेगा, उसका नाम थर्ड और फोर्थ रखेंगे। उसमें रहेगा क्या, GFC,
क्या रहेगा दोनों इक्वेशन में जी एफ सी। अब इक्वेशन थर्ड से फोर्थ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सी का इलिमिनेशन हो जाएगा, सी कट जाएगा, तो जी और एफ के रूप में इक्वेशन मिल गया। ठीक है, उसका नाम रख देंगे फिफ्थ है। अब सर्किल का सेंटर कहाँ कंटेन है, स्ट्रेट लाइन फर्स्ट में कंटेन है, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट वो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो जी आई एफ के रूप में इक्वेशन और मिल गया। इसका नाम रख देंगे इक्वेशन 6 और फिफ्थ और सिक्स को सॉल्व करेंगे इलिमिनेशन मेथड से, तो जी आई एफ की वैल्यू आ जाएगी। और जी एफ की वैल्यू कहाँ रख देंगे इक्वेशन थर्ड में, सी की वैल्यू आ जाएगी। और जी एफ सी की वैल्यू कहाँ रख देंगे इक्वेशन सेकंड में, तो सर्किल इक्वेशन जो बोल गए वो लिखने वाले हैं। चलो देखो, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्किल बी, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्किल बी, क्या लिख दोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकंड। सिंस सर्किल सेकंड passes through the point, passes through the point, कौन पॉइंट, पॉइंट्स P and Q, hence coordinate of these point, coordinate of these point will be satisfy the equation of circle second. Since circle second passes through the point P and Q, hence coordinate of each point will be satisfy the equation of circle second. तो यहाँ पे पहले पॉइंट को पुट करते हैं P वाले को, है ना, तो क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू 4 2f इंटू 1 प्लस c इज इक्वल टू 0। 4 का स्क्वायर 16 1 17 प्लस 4 2 जा 8g 2f प्लस c इज इक्वल टू 0, इक्वेशन थर्ड। ये 8g है भला, 89 ना पढ़ लेना इसको, 8g है ये। अब इस पॉइंट को सेटिस्फाई कराते हैं तो क्या होगा 6 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू 6 2f इंटू 5 प्लस c इज इक्वल टू 0। 36 5 25 12g प्लस 10f प्लस c इज इक्वल टू 0। 36 और 25 30 20 50 6 5 11 61 61 प्लस 12g प्लस 10f प्लस c इज इक्वल टू 0। जी ठीक है, अब क्या लिखेंगे, सिंस सेंटर ऑफ सर्किल लाइज इन स्ट्रेट लाइन फर्स्ट। अब देखो क्या कर, देखो यहाँ पे सी दोनों में ना है, सी इसमें भी है सी इसमें भी है, थर्ड से 4 को सब्ट्रैक्ट कर सी का एलिमिनेशन हो जाएगा, तो जी और एफ के रूप में इक्वेशन मिल जाएगा। फिर सर्किल का सेंटर कहाँ कंटेन है, लाइन में, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो जी एफ के रूप में इक्वेशन और मिल जाएगा, और दोनों को सॉल्व करेंगे तो जी एफ की वैल्यू मिलेगी। और जी एफ की वैल्यू फिर कहाँ रख देंगे, चाहे थर्ड में रख दो चाहे 4 में, जी एफ की वैल्यू सी की वैल्यू मिल जाएगी। और जी एफ सी की वैल्यू कहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ यहाँ और यहाँ, इक्वेशन सेकंड, तो सर्किल इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करें, पहले सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, पॉइंट को सेटिस्फाई करा लें। देखो थर्ड माइनस 4 फ्रॉम थर्ड माइनस 4, सब्ट्रैक्ट करोगे तो थर्ड 4 इक्वेशन का साइन चेंज होगा ना, माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो सी कट जाएगा। 17 से 61 निकलेगा, क्या बचेगा, 11 तो निकल गया, 46 है ना, -44 है। हाँ -44 फिर 8g से 12 तो -4g ऐसे ना, और फिर 2f तो -8f
-8 एफ इज इक्वल टू 0। सी सीधे कट गया ना, -4 से डिवाइड कर दो या -4 कॉमन ले लो तो क्या होगा 11 प्लस जी और प्लस एफ 2f इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा 11 प्लस जी प्लस 2f इज इक्वल टू 0, जी प्लस 2f इज इक्वल टू -11। ये इक्वेशन क्या है? आप क्या करेंगे, सिंस सेंटर ऑफ सर्किल सेकंड लाइज इन स्ट्रेट लाइन फर्स्ट, क्या लिखेंगे, सिंस सेंटर ऑफ सर्किल सेकंड, सिंस सेंटर ऑफ सर्किल सेकंड लाइज ऑन स्ट्रेट लाइन फर्स्ट। इस लाइन का नाम दे दीजिए ना, एल दे दीजिए लाइन का नाम। फर्स्ट नाम रखा है, एल का ही नाम रखें, इक्वेशन दिया तो फर्स्ट रखे तो है, जब इक्वेशन दिया है, जब इक्वेशन कुछ न दिया होता ना एल रखते, ठीक है। तो सिंस सेंटर ऑफ सर्किल सेकंड लाइज ऑन स्ट्रेट लाइन फर्स्ट, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर will be satisfy the equation of line second. So coordinate of center कौन, -g -f lie, coordinate of center will be satisfy the equation of line first, that is पॉइंट एस के स्थान पे -g रखना है और y के स्थान पे -f रखना है, 4 × -g, ये -f अप इज इक्वल टू 16, तो क्या आ जाएगा -4g और -f इज इक्वल टू 16, तो 4g प्लस f इज इक्वल टू -16। अब ये इक्वेशन क्या हो गया, इक्वेशन हो गया 6। अब फिफ्थ और 6 को सॉल्व करना है, तो सब्स्टिट्यूशन से इससे जी की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देते हैं, चाहे इसे एफ की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर, ठीक है। इल्यूमिनेशन मल्टीप्लाई कौन करे, इसमें क्या करें, फ्रॉम इक्वेशन, इससे एफ की वैल्यू यहीं से निकाल लेते हैं ना, तो एफ की वैल्यू क्या होगी -16 -4g, तो ये इक्वेशन क्या हो गया 7। Putting the value of f in equation fifth, putting the value of f in equation fifth, तो फिफ्थ में f की वैल्यू रखो, तो g और प्लस 2f के स्थान पे लिख दो -16 -4g इज इक्वल टू -11, तो g 16 दूना 32 -32 -8g इज इक्वल टू -11। ठीक क्या है, ठीक है, हम लिख दिए। हाँ, तो ये 8g और g मिलके कितने g, -8g तो -7g, -7g 32 को उधर ले जाओ, प्लस 32 -11 -7g 79 नहीं है, g है ये, 32 से 11 निकाल दो, क्या बचा 21, तो जी की वैल्यू क्या होगी, जी की वैल्यू 21 बटे -7 7 3 जा -3 हो जाएगा ना। अब जी की वैल्यू आ गई, अब जी की वैल्यू कहाँ रख दो, इक्वेशन 7 में, तो क्या मिल जाएगा एफ की वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ जी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ g in equation 7, in equation 7, 7 क्या है, f इज इक्वल टू -16 -4 इंटू जी की वैल्यू क्या आई है -3, f इज इक्वल टू -16 4 3 12,
तो -16 + 12 तो क्या आएगा -4। एफ की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब एफ और जी की वैल्यू कहाँ रखोगे? थर्ड में जिसमें जी एफ सी हो उसमें ना रखोगे। जब यहाँ जी और एफ की वैल्यू रख, हमको सी की वैल्यू चाहिए ना, तो जिसमें जी एफ सी तीनों हो उसी में रखो, चाहे थर्ड में रखो चाहे फोर्थ में। ठीक है, तो क्या करें? पुटिंग द वैल्यू ऑफ जी एंड एफ इन इक्वेशन थर्ड। पुटिंग द वैल्यू ऑफ जी एंड एफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ जी एंड एफ इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड ये 17 + 8 इंटू जी की वैल्यू क्या आई है -3 + 2f, तो f की वैल्यू क्या आई है -4 + c = 0। तो 17 8 3 24, 2 4 8 + c = 0। 17 24 8 क्या हुआ 32 + c = 0। 17 और 32 क्या होगा? 32 से 17 निकल गया -15, c = 15। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ जी एफ सी इन इक्वेशन सेकंड। पुटिंग द वैल्यू ऑफ जी एफ एंड सी, पुटिंग the value of G, F and C in equation second। तो क्या था सेकंड इक्वेशन? x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो x² + y² + 2g की वैल्यू क्या? g की वैल्यू -3x2 इंटू एफ की वैल्यू। एफ की वैल्यू क्या है? एफ की वैल्यू क्या है बोलो? -4। ये पाई। और सी की वैल्यू क्या? 15 = 0। x² + y² - 6x - 8y + 15 = 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सम। कोई तरीका नहीं इसके अलावा। दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्किट। क्या करना है? स्टेप क्या है इसका? सबसे पहले क्या करेंगे? मुख्य समाचार एक बार फिर से बोलते हैं, है ना। सबसे पहले क्या करोगे? मान लेते हैं सर्किल इक्वेशन क्या है? x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। जो सर्किल के लाइन की इक्वेशन था उसका नाम फर्स्ट रख लिए थे, अब इसका नाम सेकंड रख लिए। अब सर्किल सेकंड कहाँ से पास होता है? पी और क्यू से पास होता है। तो पी और क्यू कोऑर्डिनेट सर्किल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो दो इक्वेशन मिल जाएगा, जी और एफ और सी के रूप में। इसका नाम थर्ड और फोर्थ रख लेंगे। थर्ड से फोर्थ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सी का एलिमिनेशन हो जाएगा, तो जी और एफ के रूप में इक्वेशन मिल जाएगा। फिर सर्किल का सेंटर कहाँ कंटेन है? लाइन फर्स्ट में। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट लाइन फर्स्ट की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो जी और एफ के रूप में इक्वेशन और मिल जाएगा। एक सब्ट्रैक्ट करने से मिला है, दोनों को सॉल्व करेंगे किसी मेथड से, जी और एफ की वैल्यू मिल जाएगी। जी एफ की वैल्यू क्या करेंगे? इक्वेशन थर्ड में अथवा फोर्थ में रख देंगे, तो सी की वैल्यू आ जाएगी। और जी एफ सी की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रख देंगे। कितना आसान। सबसे पहले सर्किल इक्वेशन लिखेंगे, कौन सा? x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 इक्वेशन सेकंड। अब ये सर्किल कहाँ से पास होता है? P और Q से पास होता है। सो कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड Q विल बी सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ सर्किल सेकंड। तो G और F C के रूप में दो इक्वेशन मिल गए, उसका नाम थर्ड और फोर्थ रख दिए। अब थर्ड से फोर्थ को सब्ट्रैक्ट कर दिए, C की वैल्यू आ गई। G और F के रूप में इक्वेशन मिल गया, C का एलिमिनेशन हुआ तो ठीक है। और सर्किल का सेंटर कहाँ कंटेन है? लाइन फर्स्ट में। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट लाइन फर्स्ट के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो जी और एफ के रूप में इक्वेशन और मिलेगा। एक सब्ट्रैक्ट करने के बाद मिला, दोनों को सॉल्व करके जी एफ की वैल्यू निकाल लेंगे। और जी एफ की वैल्यू कहाँ रख देंगे? इक्वेशन थर्ड अथवा फोर्थ में, तो सी की वैल्यू आ जाएगी। और जी एफ सी की वैल्यू कहाँ रख देंगे? इक्वेशन सेकंड। सेकंड कौन है? ये x² y² 2gx 2fy c। इसमें किसी जरूरत है? जी एफ और सी की जरूरत है। तो जी एफ सी की वैल्यू के निकलने के लिए रॉ मटेरियल आपको दिया था, दो पॉइंट दिया था, एक लाइन की इक्वेशन जिसका सेंटर लाइन में कंटेन है, ठीक है।
डायरेक्ट तो मान नहीं दिया था, वैल्यू नहीं दी गई थी, उसकी मदद से निकला। 2 पॉइंट और एक स्ट्रेट लाइन जिसमें सेंटर कंटेन है, उसकी मदद से क्या मिला, जी एफ और सी की वैल्यू मिली। आप बताओ क्या करोगे सबसे पहले, क्या करेंगे सर? सबसे पहले जो स्ट्रेट लाइन दी गई उसका नाम इक्वेशन फर्स्ट रखेंगे। मान लेते सर्किल की इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 इसका नाम इक्वेशन सेकंड है। ये सर्किल कहां से पास होता है, P और Q से पास होता है, इसलिए कोऑर्डिनेट P और Q कोऑर्डिनेट सर्किल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। G F C के रूप में जो इक्वेशन मिलेगा इसका नाम थर्ड और फोर्थ रख दिए, थर्ड से फोर्थ को सब्ट्रैक्ट करें तो सीधा इलिमिनेशन हो गया। G और F की वैल्यू G और F के रूप में इक्वेशन मिल गया। और सर्किल का सेंटर कहां कंटेन, लाइन फर्स्ट में, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होता है, -G -F। तो सेटिस्फाई कराए तो क्या हुआ, एक और इक्वेशन G और F के रूप में मिल गया। अब दोनों को सॉल्व करेंगे, एक सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आया है, एक सेटिस्फाई कराने के बाद जो आया है, दोनों को सॉल्व करें जी एफ की वैल्यू आ जाएगी। जी एफ की वैल्यू कहां रख देंगे, थर्ड में रखेंगे। अब इसी की वैल्यू निकालना है, जी एफ सी अभी तो जी एफ की वैल्यू ना मिली के सॉल्व करने के बाद, और जी एफ की वैल्यू इक्वेशन सेकंड थर्ड में रखेंगे तो सी की वैल्यू मिलेगी। और जब सी की वैल्यू मिल जाएगी तब इक्वेशन सेकंड में रखेंगे जी एफ और सी की वैल्यू। अब बन जाएगा ना, नहीं बनेगा? चलो क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार 10 नंबर भी है। क्वेश्चन नंबर 10 ना बताएं अभी। अब देखो 11 नंबर भी इसी प्रकार है, तो बन ही जाएंगे। एक बार और कुछ करते हैं। तो क्या होगा, 3 नंबर हो गया, एग्जैक्ट ताकि आप 2 क्वेश्चन लगा लो तो बन ही जाए परीक्षा में। 11 नंबर क्वेश्चन, find the equation of circle. Find the equation of circle passing to the point, passing through the point 2 3 and -1 1 and whose center is on the line, whose center is on the line, x minus 3y minus x minus 3y minus 11 is equal to 0। ठीक है ना? तो लिखो इवेंट 2 पॉइंट, एक है P इसका कोऑर्डिनेट 2 3, दूसरा क्या है Q जिसका कोऑर्डिनेट -1 1 एंड इक्वेशन ऑफ इक्वेशन स्ट्रेट लाइन x minus 3y minus 11 is equal to 0, equation first. Let the equation of circle, let the equation of circle be क्या, x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0, equation second. Since circle second, since circle second passes through the point P and Q, hence coordinate of these point, hence coordinate of these points will be satisfy the equation of circle second। इसका हिंदी अनुवाद होता है, चूंकि वृत्त 2 बिंदु P और Q से गुजरता है, अतः बिंदु P और Q का निर्देशांक वृत्त 2 के समीकरण को संतुष्ट करेगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा,
इसको संतुष्ट कराओ, सेटिस्फाई कराओ पॉइंट को। पहला क्या है 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर मेरा मुंह 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 9 और 4 13 होगा। हाँ वही सर 4g 6f प्लस c इज इक्वल टू 0 इक्वेशन थर्ड। चॉकलेट जैसे 1 का स्क्वायर g इंटू माइनस 2f इंटू 1 प्लस c इज इक्वल टू माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा तो 1 1 2 माइनस 2g प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन क्या हो गया? इक्वेशन हो गया 4। ठीक है ना। अब क्या करेंगे थर्ड से फोर्थ को सबट्रैक्ट करेंगे। क्यों सबट्रैक्ट करेंगे? सी का एलिमिनेशन करने के लिए। तो थर्ड माइनस 4 करो। क्या थर्ड माइनस 4 तो क्या होगा माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस सी कट जाएगा। 13 से 2 निकल गया तो क्या बचा 11 4g से 2g था 8 6g और यहाँ पे क्या होगा 6 से f से 2f निकल गया 4f फिर c से 6 कट गया इक्वल टू 0 तो क्या आएगा 6g और 4af इज इक्वल टू माइनस 11। ये इक्वेशन ठीक था यही ना। सिंस सेंटर ऑफ सर्किल सिंस सेंटर ऑफ सर्किल सेकंड माइनस जी माइनस एफ लाइज इन लाइन फर्स्ट लाइज इन लाइन फर्स्ट सो कोऑर्डिनेट ऑफ इट पॉइंट सो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर will be satisfy the equation of on line first equation of line first that is यहाँ पे s के स्थान पे लिख दो -3 तो y के स्थान पे -11 इज इक्वल टू 0 तो -g प्लस 3f -11 इज इक्वल टू 0। ठीक है तो -g प्लस 3f इज इक्वल टू 11। ये इक्वेशन क्या हो गया या कि इसको ऐसे लिख सकते हैं g माइनस 3f इज इक्वल टू ये 11 था तो ये क्या हो गया -11। अब ये इक्वेशन क्या हो गया 6। ठीक है ना। अब देखो इन दोनों इक्वेशन इससे हम जी की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देते हैं ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं तो किसी एक से जी अथवा एफ की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करते हैं तो जी की वैल्यू ज़्यादा आसान है। जैसे जी की वैल्यू निकाल कर इक्वेशन 6 से आप फिफ्थ में रख दो तो इससे जी की वैल्यू निकालते हैं जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तो देखो जी इज इक्वल टू होगा 3f माइनस 11 ऐसे ना 3f माइनस 11 इसका नाम होगा इक्वेशन 7। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ जी इन इक्वेशन 5 पुटिंग द वैल्यू ऑफ जी इन इक्वेशन 5 फिफ्थ जी की वैल्यू रख दो तो 6 और जी के स्थान पे लिख दो 3f माइनस 11 प्लस 4f इज इक्वल टू माइनस 11 छतरी का 18f 11 छक्का 66 और प्लस 4f इज इक्वल टू माइनस 11 18f और 4f 22f
6 ये कहाँ से नहीं आएगा जी? किसमें से जी? 4g प्लस 2g याद करो जी तुम्हारे पैर के पास। ये 66 उधर चला गया, -11 22 f इज इक्वल टू 55, ऐसे ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, f इज इक्वल टू 55/22, 11 2 जा 11 5 जा, तो 5/2 आ गया f की वैल्यू। और f की वैल्यू कहाँ रख देंगे जी में तो f की वैल्यू रख देंगे इक्वेशन 7, पुटिंग द वैल्यू ऑफ f इन इक्वेशन 7। तो g इज इक्वल टू क्या हो, 3 गुणे f की वैल्यू क्या आई है 5/2 ना, -11, 5 × 15, 15/2 -11, 15/2 का मतलब क्या हुआ 7.5, तो क्या आएगा माइनस 7/2। तो जी की वैल्यू भी आ गई। अब जी और एफ की वैल्यू कहाँ रख दोगे, इक्वेशन 3 में, ताकि सी की वैल्यू मिल जाए, ऐसे ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ G and F in equation 3, putting the value of G and F in equation 3, तो 3 ये है 13, और इंटू जी के स्थान पे क्या लिख देंगे 5/2 ये किस काम के -7/2 ना -7/2 6 IF के स्थान पे ओके प्लस C, 2 2 जा 2 3 जा 13, 7 2 14, और प्लस 5 3 15, प्लस C इज इक्वल टू 0। माइनस क्या कुछ आ रहा है ओके देखो 15 और 14 से 13 निकले तो -1 ना, -1, 14 से निकला तो 15 से निकल 14, प्लस C इज इक्वल टू 0, तो C इज इक्वल टू -14। अब GFC की वैल्यू कहाँ रखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ GFC इन इक्वेशन 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ G and F in equation 2, x² प्लस y² प्लस 2 G के स्थान पे क्या लिखें, G के स्थान पे क्या लिखें, जी के स्थान में -7/2 ये रहा 2 F के स्थान पे C के स्थान -50 इज इक्वल टू 0। गूगल पे फॉर बिजनेस में 20 रुपए मिले। प्लस 5/-14 इज इक्वल टू, दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सेट। दिस इज, जब जिंदगी भर याद रहेगा क्वेश्चन कि नहीं, रास्ते में जाते हुए दिमाग में लगा लेना क्या क्या करना हो। दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्किट। किताब कॉपी के बगैर दिमाग में जो चीज आती है वही परीक्षा में बनती है, करना क्या पड़ेगा, ठीक है, क्या करना पड़ेगा बोलो। सबसे पहले क्या करेंगे, जो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन दिया है उसको P और Q का कोऑर्डिनेट लिख लेंगे, लाइन के इक्वेशन को फर्स्ट रख लेंगे। मान लेते हैं सर्किल इक्वेशन क्या है, x² + y² + 2gs + 2fy + c = 0। इक्वेशन सेकंड, सर्किल सेकंड कहां से पास हो रहा, P और Q से। P और Q कोऑर्डिनेट सर्किल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो GFC के रूप में तो इक्वेशन मिल जाएगा, उसका नाम थर्ड और फोर्थ रख लेंगे। थर्ड से फोर्थ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो C का भी एलिमिनेशन हो जाएगा, तो G और F के रूप में इक्वेशन मिल जाएगा। फिर सर्किल का सेंटर कहाँ कंटेन है, लाइन फर्स्ट में, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट लाइन फर्स्ट के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा।
तो जी एफ के रूप में दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा, दोनों को सॉल्व करके जी एफ की वैल्यू निकालेंगे और जी एफ की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रख देंगे, तो सी की वैल्यू आ जाएगी और जी एफ सी की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में। है ना आसान, बोलना बहुत आसान है, करने वाला बार हो जाता है। बोलना आसान है। ट्यूशन करता है साथ में बोलता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, रुक जाओ, आगे कल बताएंगे।